नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात उस बात की जिसके बारे में सुनकर देखकर आपके रूह कांप गई, जिसके बारे में जब पता लगा, तस्वीरें आई तो पूरा देश, मेरी रूह कांप गई, आप और हम सब परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता। ऐसा करने वाला क्या इंसान हो सकता है या हैवान? ये कौन शैतान जो ऐसा कर सकता? मैं बात मणिपुर की कर रहा। दर्शकों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये जो 7-8 वो ग्रैब है, घर में आप चला सकते, वो 7-8 हैवान जिन्होंने उन महिलाओं के खिलाफ, उन महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना, ऐसी गिरी हुई है, जानवर भी ना ऐसी हरकत करे, शैतान को भी 2 बार सोचना पड़े, ऐसी हरकत की उन्होंने। हो सकता है उनमें से कईयों की शादी हुई हो, कईयों की शादी ना हुई हो सकता है उन हैवानों में से किसी की बहन हो या किसी की बहन ना हो, लेकिन इन सब को जन्म देने वाली एक मां है, एक स्त्री है, एक नारी है। और ये उसी स्त्री के साथ ऐसी हरकत, शब्दकोश छोटा पड़ जाता है, मेरा शब्द नहीं है बोलने के। इन हैवानों को यह याद नहीं आया कि उनको जन्म देने वाली मां भी तो एक स्त्री है, एक नारी है। हाँ? मणिपुर में जो हुआ, मेरे को यह बोलते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ यह हुआ या इस तरीके की चीज उनके खिलाफ, यह कोई पहली बार नहीं हुआ। यह मणिपुर एक लौता प्रदेश नहीं है जहां यह ऐसी हरकत हुई है। आपको जानकर भौचक्का भी नहीं हो गया। ये भारत के, हमारे ही हिंदुस्तान, जहां हम देवी को पूजते हैं, नारी की पूजा करते हैं, नारी शक्ति की पूजा करते हैं, देवियों के मंदिर जम्मू कश्मीर से लेके केरल और गुजरात से लेके मणिपुर तक हैं, लेकिन वहीं नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ इस तरह की हरकत, महिलाओं के साथ चीरहरण, यह होता। मणिपुर की अगर आप बात करें से, तो मणिपुर को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिएगा। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से एक है। बहुत खूबसूरत जगह है मणिपुर, मगर इस साल के मई से वहां का जो नजारा है वो काफी बुरा है। ये 2 समुदायों के बीच एक भीषण संघर्ष है जो चल रहा है। एक मैतेई समुदाय है और दूसरा कुकी समुदाय। आप इन दोनों नामों को याद रखिएगा, क्योंकि इस संघर्ष को समझने के लिए इन दोनों समुदायों के इतिहास और संस्कृति को जानना बहुत अहम है, और यही कड़ी है। तो आइए अगले 3 से 4 मिनट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कितना प्राचीन है मणिपुर या इसकी सभ्यता? नहीं। इसका पहला वर्णन 33वीं ईस्वी के चेतेराल कुंभाबा नाम के एक स्रोत में मिलता है। हालांकि यह 100% प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि यह एक कोर्ट क्रॉनिकल है जिसे कहते हैं, यानी एक ऐतिहासिक राजकीय तिथि ग्रंथ या विवरण कह सकते हैं, आप इसे पौराणिक कथा कह सकते हैं, और इतिहास का मिश्रण है। इस ऐतिहासिक राजकीय अभिलेख में मणिपुर में एक मैतेई साम्राज्य होने का जिक्र मिलता है, जिसकी वंशावली पाखंबा नाम के राजा से मिलती है। और ये जो आप ड्रैगन देख रहे हैं, ये कोई आम सांप नहीं है, ये वही ड्रैगन या फिर सर्पेंट किंग है, जो कि इसी मैतेई साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था। आज भी काफी लोकप्रिय है। ये एक सांप है ये, जिसकी पूंछ उसी के मुंह में है। हर मैतेई शासक की वंशावली पाखंबा से निकली है, या कम से कम ऐसी मान्यता है। वो कई भगवानों को मानते थे, पर वो हिंदू धर्म नहीं था। हालांकि आज ये भी एक रियलिटी है, अधिकांश मैतेई हिंदू हैं, मगर उस कालखंड में वो सनामाहिज्म को मानते। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट।
उस समय मैतेई एक लौते नहीं थे, वहां एक दूसरा समुदाय भी था, वो कुकी नहीं था, वो थे नागा। ये क्या मालूम था आपको? इस समुदाय मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे, वे आदिवासी थे और अक्सर मैतेई साम्राज्य पर हमला करते थे। यही है इतिहास, यहीं पे आके इतिहास कुछ थोड़ा स्पष्ट हो जाता है, यानी एम्बिगुइटी आ जाती है। मैतेई ये कहते हैं कि उनके साम्राज्य में सब कुछ था, घाटी थी, पहाड़ी था और वो सब कुछ, जिस पर नागा असहमत है। नागा कहते हैं कि वो पहाड़ियों पे रहते थे और वो आदिवासी थे और वो हमेशा से स्वतंत्र थे। इससे आप इस पूरे मामले की उलझन को समझ पा रहे हैं, पहाड़ी, घाटी, शासक और आदिवासी समुदाय। अब ये पूरा समीकरण और पेचीदा होने जा रहा है। करीब 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों का आगमन हो जाता है और हर बार की तरह वो अपने काम पर लग गए। यानी साल 1762 में मणिपुर के राजा जयसिंह ने उनके साथ एक संधि की। उन्हें बर्मा यानी आज के म्यांमार से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों की मदद की जरूरत थी। इसी बीच अंग्रेजों को एक चालाकी सूझी, लाइक द ब्रिटिश ऑलवेज, कि कैसे मणिपुर में ज्यादा लोगों को लाकर उन्हें पहाड़ियों के किनारे बसाया जा सके। इसके दो उद्देश्य अंग्रेजों ने बताए। पहला ये, इससे बर्मा के आक्रमणों से इससे बचाव होगा और दूसरा नागा के हमलों से भी रक्षा होगी मैतेई की। इसीलिए मणिपुर के राजा ने भी वही किया। उन्होंने बर्मा के यहां शुरू होता है कुकी चिन पहाड़ियों के आदिवासियों को मणिपुर में बसाया और इसी के साथ राज्य की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। पहले मैतेई, फिर नागा और अब कुकी। मगर मणिपुर पर बर्मा का आक्रमण जारी रहा और कुकी लगातार आते रहे। यूं कहें कि बर्मा में साल 1819 से 1826 तक मणिपुर को अपने अधीन रख लिया। इस कालखंड को तबाही के 7 साल कहे जाते हैं। पहले एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद ये गुलामी तो खत्म हो गई, अंग्रेजों की बड़ी जीत हुई। इससे अच्छे और बुरे परिणाम दोनों निकले। अच्छा ये हुआ कि इससे बर्मा की गुलामी तो खत्म हो गई, लेकिन बुरा, अंग्रेजों ने बर्मा की जगह ले ली। मणिपुर अब अंग्रेजों के अधीन हो चुका था, संरक्षित राज्य बन चुका था। हां, सिंहासन पर एक राजा तो था, मगर सब जानते थे कि असली हुक्मरान कौन है। और इसी तरह कई साल गुजर गए, मगर साल 1890 में मणिपुर के राजमहल में तख्ता पलट हो जाता है और एक बार फिर अंग्रेजों ने अपने हाथ गंदे किए। साल 1891 को एंग्लो मणिपुर युद्ध छिड़ गया, अंग्रेजों की जीत हुई। उन्होंने 5 साल के चूराचंद को राजा बना दिया। यह मणिपुर के इतिहास का सबसे अहम हिस्सा था। राज्य में अंग्रेजों ने एक काल्पनिक रेखा खींच दी। मैतेई घाटी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अधीन रहेगी और पहाड़ियों से आगे की उनकी कोई परवाह नहीं। इस दौरान कुकी ने भी अपना हमले शुरू कर दिए। इससे बचने के लिए अंग्रेजों ने वो किया जिसके लिए उन्हें महारत हासिल थी, क्रैकडाउन यानी कठोर कार्रवाई। साल 1917 तक ये दुश्मनी चरम तक पहुंच चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और 5 साल का बालक राजा अब महाराजा बन चुका था। अंग्रेजों ने उससे सैनिकों की मांग की। नागा सहमत थे, मगर कुकी इसके खिलाफ थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने करीब 2 साल तक लड़ाई जारी रखी। अंत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को बुलाना पड़ा। कुकी को जंगलों को और भीतर ढकेल दिया गया। उन्हें ये घटनाएं आज भी मणिपुर की डेमोग्राफी को प्रभावित करती है। राज्य की जनसंख्या में 28% हिस्सेदारी कुकियों की है, मगर ये पहाड़ियों में रहते हैं जो कि राज्य का 90% हिस्सा है। वहीं राज्य में मैतेई की आबादी 53% है, मगर वो घाटियों में रहते हैं जो कि कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 10% है। बावजूद इसके सभी के बीच संबंध बहुत हद तक सामान्य थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुकी को मैतेई रक्षा करने के लिए लाए गए थे। यह सोचिए, वे अंग्रेजों से नफरत करते थे, मगर मैतेई राज परिवार से नहीं। चाहे उनके आखिरी राजा बोधचंद्र सिंह को आप देख लीजिए, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कुकी अंगरक्षकों के साथ चलते थे। तो फिर क्या हो गया कि कुकी और मैतेई एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? तो सुनिए, आप, देश की स्वतंत्रता से उम्मीद थी कि चीजें बेहतर होंगी, मगर आने वाली सरकारें कुछ खास करने में असफल रही। साल 1947 को मणिपुर भारत का हिस्सा बना और 2 साल बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना। इसी बीच नागा उग्रवाद की शुरुआत हो गई। नागा समुदाय अलग देश की मांग करने लगा। मैतेई ने भी हथियार उठा लिए। वो इससे पहले मणिपुर साम्राज्य
के अच्छे पुराने शाही दिनों की खोई हुई महिमा को फिर से हासिल करने के सपने देख रहे थे। अब मैतेई दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे थे, पहला भारत सरकार के खिलाफ और दूसरा नागा उग्रवादियों के खिलाफ। जल्द ही कुकियों ने भी अपने उग्रवादी संगठन बना लिए। उनके पास कोई और चारा नहीं था, वे कुकी लैंड की मांग कर रहे थे। हालांकि यह अलग देश की मांग नहीं थी, बल्कि भारत के अंदर ही एक नए राज्य की मांग थी। अब आप देख सकते हैं कि यहां 3 समुदाय हैं और 3 समुदाय अपने अपने संघर्ष है, जबकि उनकी निष्ठा किसी के साथ नहीं। सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं, यहां तक कि आदिवासी नागा और कुकी भी। साल 1993 मणिपुर में भीषण हिंसा होती है, सैकड़ों की संख्या में मौत होती है, हजारों बेघर होते हैं। यह उग्रवाद बनाम उग्रवाद था। दुर्भाग्य से वो जख्म जारी थे और अब तक वो भरे नहीं हैं। आज मैतेई की 2 मुख्य शिकायतें हैं। पहले ये कि उन्हें लगता है कि उनकी भाषा और संस्कृति खतरे में है, और दूसरा कि राज्य की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कैसे? म्यांमार से वो अपने आप को घिरा हुआ मानते हैं। कुकी अभी भी इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह आ रहे हैं। मैतेई खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं, तो उनके मुताबिक इसका क्या समाधान होगा? वे खुद के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति यानी एससी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। कुकी के पास ये पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा है। मैतेई भी इसके दर्जे की मांग कर रहे हैं। इससे उन्हें कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में कोटा मिलेगा, उनके युवाओं को नौकरी मिलेगी, पढ़ाई। मगर कुकी कहते हैं सोचिएगा भी मत, क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने मैतेई को राज करते हुए देखा है, सत्ता की शक्ति का लाभ उठाते देखा है, इसलिए कुकियों को इस आरक्षण की कोई जरूरत नहीं। और ये सब हमें वर्तमान की स्थिति में ले आता है। इन टुडेज टाइम एक राज्य जिसमें अशांति है, आप इसके हालात के लिए एक पहलू को दोष दे सकते हैं? नहीं, बल्कि इसके लिए कई आयाम हैं। इसके मध्यकाल की जियोपॉलिटिक्स, कॉलोनियलिज्म, जियोग्राफी और क्या नहीं। और इस सब के मिश्रण में हमारा नेतृत्व भी शामिल है। आजादी से लेकर आज तक आने वाली सरकारों ने पूर्वोत्तर के साथ क्या किया मणिपुर के साथ, यह जवाब देना होगा। लेकिन जो पिछले 24 से 36 घंटों में तस्वीरें निकल के आई हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता कि प्रदेश की सरकार असफल रही है। यह हिस्ट्री बताना इसलिए जरूरी था ताकि कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं कुकी और मैतेई के बारे में, धर्म पे बेस्ड बातें हो रही। महिला, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, कुकी हो या मैतेई, महिलाओं की इज्जत सब जगह होती है। सबकी मां, स्त्री, नारी। उसके बावजूद जो हमने देखा मणिपुर में, वो सारे सब के लिए पूरे देश को शर्मसार कर देता है। ये हिस्ट्री से, मणिपुर की हिस्ट्री से आपको समझ आया होगा कि व्हाट्स द रियलिटी।